आई एम श्योर आप लोग बच्चों के प्रति हो रहे ऑफेंसेस के बारे में तो अवेयर ही होंगे, क्योंकि आए दिन न्यूज में कोई ना कोई चीज आती ही रहती है बच्चों को लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो बच्चों को सुरक्षा के लिए बनाया गया था, पर आजकल लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। उसका नाम है पॉक्सो एक्ट। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है, लेकिन अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस एक्ट के चक्कर में फंस गया है तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। एक एक बात समझ आएगी सीधे सिंपल शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं पॉक्सो का मतलब क्या है। पॉक्सो की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट बचपन में होने वाले सेक्सुअल अब्यूज से बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, यानी किसी भी फॉर्म में फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी या एक्सप्लॉयटेशन सब कवर्ड है। और ये सिर्फ माइनर बच्चों पे एप्लीकेबल होता है, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, बोथ लड़का हो या लड़की। और याद रखें, इस कानून के तहत एक माइनर की कंसेंट भी वैलिड कंसेंट नहीं होती, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत बार लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं जब 18 से कम में होते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि जिस चीज़ के लिए वो कंसेंट दे रहे हैं, चाहे अपनी मर्जी से दे रहे हैं, बट कानून में वो कंसेंट वैलिड है ही नहीं। और इस कानून में पनिशमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, यानी कि 3 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ अ केस। तो अगर एग्रीवेटेड ऑफेंसेस हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, पुलिस एक्सेट्रा ने कुछ किया, तो मिनिमम 10 साल से लाइफ तक की सजा होती है। यानी कि अगर ये ऑफेंस किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने, तो अगर मामला एग्रीवेटेड ऑफेंस का है, स्पेशली जब आप किसी की केयर में है और वो केयर गिवर की तरफ से हो, फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, पुलिस एक्सेट्रा, तो उस केस में तो सजा मिनिमम ही 10 साल है और मैक्सिमम तो लाइफ तक जा ही सकती है। और हाँ, फाइन तो साथ में लगेगा ही, क्योंकि ये एक्ट एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे बनी है और उसी को फॉलो करती है। तो आइए समझते हैं पॉक्सो एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैं इस वीडियो में एक एक सेक्शन को डिलिनेट नहीं करूंगा, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू आराम से एक सिंपल भाषा में कि ऑफेंसेस क्या हैं। तो जो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक हैं, वो सब डिफाइन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, और उनकी सजा भी उन्हीं में होती है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 19, जो हर उस व्यक्ति पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाता है कि अगर उसके नॉलेज में कोई ऑफेंस आता है, किसी बच्चे के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो अथॉरिटीज को आगाह करे, उसको रिपोर्ट करे। फिर हम आते हैं सेक्शन 22 पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, और स्पेशली आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा मैरिटल डिस्कॉर्ड्स के अंदर कानून को सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट हुई है, तो आप उसमें सेक्शन 22 का सहारा लेके आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को फ्री कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन 33 से 38 में। ये बात करता है कि जो भी पॉक्सो के कोर्ट्स होते हैं, जो कि स्पेशल कोर्ट्स होते हैं और वो एक सेशन कोर्ट लेवल पे बनते हैं, वो उनमें जो प्रोसीडिंग है वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। इसीलिए इन कोर्ट्स पे बहुत ज्यादा दारमोदार होता है जब कोई भी मैटर नहीं कोर्ट में आता है कि ये इन मुकदमों से बहुत सेंसिटिवली डील करें। अब बात आती है कि क्या पॉक्सो में अरेस्ट होती है। तो जी हाँ, पॉक्सो इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, उसके अंदर अगर आपके खिलाफ कोई ऑफेंस रिपोर्ट हुआ तो अरेस्ट डेफिनेटली होती है। तो देखिए, जब भी कोई कंप्लेंट होती है, पुलिस FIR रजिस्टर करती है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। इसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। जिस भी बच्चे जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यूजुअली कराया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद और अक्यूज को, जैसे मैंने बताया, अरेस्ट तो डायरेक्ट विदाउट वारंट के ही कर लिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस ऑफेंस में बेल मिलती है या नहीं। तो देखिए, ये ऑफेंस तो नॉन बेलेबल है, लेकिन कोर्ट इसमें बेल दे सकती है, लेकिन वो बेल भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि ये लॉ काफी स्ट्रिक्ट है और जिस पर्पस से बना है उसके हिसाब से इसका स्ट्रिक्ट होना भी बनता है। तो किसी भी कोर्ट को बेल देने से पहले ये सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस वीक है, क्या कोई FIR में डिले तो नहीं है, या मेडिकल एविडेंस अगर विक्टिम का हुआ है तो उसमें क्या निकला। साथ ही साथ अगर विक्टिम की कोई स्टेटमेंट है या फिर विक्टिम के 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, क्या उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। ये सब कोर्ट के सामने रखा जाता है, और इन सब चीजों के साथ साथ कोर्ट ये भी देखता है कि इस टाइम इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कि क्या आपके खिलाफ कोई और चार्जेस तो नहीं है। सारी चीज देखने के बाद ही कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ पाता है कि आपको बेल देनी है या नहीं देनी है। बट अल्टीमेटली बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कभी फंस जाएं तो मेक श्योर आप टाइम से किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर को कंसल्ट करें। तो देखिए, अरेस्ट होने के बाद बेल मिलना ना मिलना वो तो दूसरी बात है,
पर फिर बात आती है कि एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है क्या? मान लो आपको अंदाजा है कि आपके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट करने वाला है या कर चुका है, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड में होता है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को और ज्यादा हरास करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए पॉक्सो की झूठी कंप्लेंट करा देता है अपने छोटे बच्चों से। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर एंटिसिपेटरी बेल में कोई मनाही नहीं है और एंटिसिपेटरी बेल आपकी हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में ही लगेगी, ये कभी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं लगती है। तो आप समझते हैं कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो अब क्या होगा? तो देखिए, अरेस्ट होने के बाद आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोर्ट में जज डिसाइड करेगा कि आपको पुलिस की कस्टडी में देना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में, और ये कोर्ट डिसाइड करता है उस टाइम स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट्स के हिसाब से। और एक बार आप अरेस्ट हो गए तो फिर बात आती है कि चार्जशीट कितने टाइम में फाइल होती है। देखिए, वैसे तो चार्जशीट दायर करने का टाइम 90 डेज का है, लेकिन कई बार अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, इसलिए यूजुअली इन केसेस में डिले नहीं होती है। पुलिस ऑफिसर्स भी अपना काम टाइम पे कर देते हैं। अब हम बात आते हैं कि अगर आप अरेस्ट हो गए हैं, आप केस में फंस गए हैं, आपके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है, तो अब क्या करें? देखिए, ऐसे केसेस में डिफेंस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप टाइम रहते किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर को एंगेज करें, उसको अपनी साइड की स्टोरी बताएं, सारा रिकॉर्ड आप उनको प्रोवाइड करें ताकि वो फैक्ट्स को अच्छे से एग्जामिन करके आपको आपके ऑप्शंस बता सके और आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड डिफेंस दे सके कोर्ट के अंदर। आप समझते हैं कि क्या ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? तो लीगली आप ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर भी लेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि कोर्ट आपके मुकदमे को खारिज करेगी या हाई कोर्ट आपको कुछ रिलीफ देगी। चांसेस आर वेरी हाई कि आपको पूरा मुकदमा लड़ना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि इस कानून का मिसयूज भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया जहां मैरिटल डिस्कॉर्ड में इसका मिसयूज होता है, लेकिन इसका मिसयूज सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इस कानून का और भी ज्यादा मिसयूज होता है जब दो लोग बीइंग माइनर्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब वो ब्रेकअप होता है तो वहां पे रिवेंज लेने के लिए इन केसेस को डाला जाता है। तीसरा एक और रीजन आता है फैमिली डिस्प्यूट्स का। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कितनी बार एक फैमिली डिस्प्यूट में, यानी कि ताऊ चाचा की लड़ाई में, कजन्स की लड़ाई में, कितनी बार इस प्रोविजन को मिसयूज किया जाता है सिंपली टू पुट प्रेशर ऑन द अदर साइड। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और वो अंडर एज यानी कि 18 से कम की उम्र का है, लेकिन वो अपनी कंसेंट तो फ्रीली दे रहा है, तो क्या ऐसे में मैं बच जाऊंगा या मुझ पे भी चार्जेस लगेंगे? तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस कानून के अंदर अगर कोई अंडर एज है यानी 18 के अंदर है तो उसकी कंसेंट कोई वैलिड कंसेंट नहीं होती। तो अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके ऊपर मुकदमा लगा तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, पॉक्सो एक्ट एक पावरफुल लॉ है चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब इसका मिसयूज होता है तो इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड इसमें फंसा है तो पैनिक ना करें। लॉ के प्रॉपर टूल्स और एक अच्छे लॉयर एक अच्छा लॉयर आपकी सबसे बड़ी शील्ड बन सकती हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।